इससे अपने शरीर के 25 से 30% बीमारी को बचा सकते हैं। यानी कि जो एक चुटकी बीज है, एक कमाल का बीज है। ये आपके शरीर से 25% बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा और दोस्तों ये 25% बीमारियों से शरीर की सुरक्षा भी करेगा। आज की वीडियो में हम इसी बीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा बीज है, इनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इस बीज के क्या क्या फायदे हैं और इस बीज का हमें प्रयोग कब करना है और किस बीमारी को ठीक करने में मदद करना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से दोस्तों अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित यानी जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप हमें उत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। क्या आप इस बीज से बीमारी ठीक करने से संबंधित कुछ और मन में प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस बीज के बारे में, उसके फायदे के बारे में और उसके गुण के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये जो बीज है किस बीमारी को ठीक करेगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो 25 से 30% बीमारी होती है। जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो हमारे शरीर में दोस्तों 10 से 15% बीमारियां होती हैं। यानी कि 3 दोष को गड़बड़ाने से ही बीमारियां होती। और यही बातें लगभग 90% लोग नहीं जानते। यही बातें 90% लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। हम चाहें तो अपने आप को पूरी ज़िंदगी निरोग रख सकते हैं। दोस्तों मैं पिछले 40 साल से एक भी टैबलेट का प्रयोग नहीं किया हूँ, एक भी टैबलेट का प्रयोग नहीं किया हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के हर रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैं प्रकृति के हर रूल्स को फॉलो करता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं किसी भी रूल को मिस नहीं करता हूँ। आप भी ऐसा करके आप भी अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज समझ गए आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, इसे बैलेंस करना सीख जाइए। इसे जो बढ़ाने वाली चीज़ें उन्हें खाना आप छोड़ दीजिए, उन्हें खाना छोड़ दीजिए। अब दोस्तों ये जो 3 दोष होता है हमारे शरीर में, इनका स्थान भी फिक्स है। ये नहीं है कैसे, इनका स्थान फिक्स है। अब जैसे हृदय से ऊपर तक का यानी हृदय से ऊपर का जो भाग है ये भाग कफ दोष का माना जाता है। यहाँ पे अगर आप गर्म पानी इसलिए कहा जाता है सर पे नहीं डालना चाहिए, ये कफ दोष का स्थान होता है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है ये पित्त दोष का स्थान होता है। और नाभि से पैर तक का जो यानी पांव तक का जो स्थान होता है ये वात दोष का स्थान होता है। ये वात दोष का स्थान होता है। आप स्थान में क्लियर हो गए। अब 3 दोष पाया जाता है ये भी क्लियर हो गए। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों पित्त दोष की। जिस बीज की आज हम बात कर रहे हैं यह बीज पित्त दोष को दूर करने में मददगार है। अगर आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ गया है, आपके शरीर में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, तो उसके लिए ये बीज रामबाण है। आज इसीलिए हमने थंबनेल पे लिखा है शरीर की 25 से 30% बीमारियों को ठीक कर सकता है एक चुटकी बीज। और सिर्फ एक ही चुटकी लेना है, ये भी ज़्यादा नहीं लेना है। एक चुटकी ये पित्त दोष को शांत करने में मदद करेगा। उसके पहले हम जान लेते हैं पित्त दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी है, उनका प्रयोग हमें नहीं करना। चीनी से बने हुए जितना प्रोडक्ट है ये पित्त दोष का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये पित्त दोष को बढ़ाते हैं। इसलिए चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। सबसे खतरनाक चीनी है, ये स्वीट पॉइजन है, ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती। दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं हमारे शरीर की वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करते हैं। ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो ठंडा फ्रिज का पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, जो भी चीज़ें हुई ये दोस्तों शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। रिफाइन किया गया तेल,
पित्त दोष का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल, इनमें जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बाहर की तली भुनी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। दूसरा है बहुत ज़्यादा मात्रा में तली भुनी चीज़ें खाना, गरम मसाला प्रयोग करना ये भी नहीं करना है, और समय से खाना खाना है। देर देर को खाना खाना भी दोस्तों पित्त दोष को बढ़ाता है। जैसे आप ओवर समय खा लीजिए, बहुत ज़्यादा भरपेट खा लीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा अगर ओवर में खाना खाते हैं तो भी पित्त दोष बन जाएगा। आपका खाना पचेगा नहीं, गैस एसिडिटी बनेगी, और जब एसिड बढ़ गया तो दोस्तों आपको समस्याएं होगी। इसलिए भरपेट खाना नहीं खाना है। रात का खाना जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके और जितना हल्का हो सके, जितने जल्दी हो सके, जितना हल्का हो सके, उतना हल्का उतना जल्दी रात का खाना खाइए। रात का खाना से हमें सिर्फ भूख मिटाना है, भरपेट खाना नहीं खाना है। रात में हम सोने जाते हैं, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद भरपेट मात्रा में खाएंगे, अधिक खाना खाएंगे, तली भुनी चीज़ें खाएंगे, गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए रात का खाना हल्का कर दीजिए। डेली योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, आप दोस्तों हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, जिस बीज की बात मैं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अजवाइन की। अजवाइन में दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो हमारे शरीर में कहीं सूजन है उसे दूर करने में मदद करता है, शरीर के दर्द को दूर करने में मदद करता है। इसमें एंटी फंगल, एंटी एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, और दोस्तों ये हमारे पेट के एसिड को कम करता है, यानी कि पित्त दोष को दूर करने में मदद करता है। अजवाइन सबसे फायदेमंद है। तो दोस्तों अजवाइन सबसे सस्ती मिलती है। अब बात करें इसका हमें उपयोग कैसे करना है। जब भी आपके पेट में एसिडिटी बने, गैस बने, कब्ज बने, तब दोस्तों तुरंत अजवाइन का पानी बना लीजिए और पी लीजिए। आपको 10 से 15 मिनट में आराम मिल जाएगा। इसके लिए आपको पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल खाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अजवाइन ही इसे दूर कर देगा। प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, अगर आप बहुत पुराने एसिड के पेशेंट हैं, बहुत पुरानी एसिडिटी बन रही है, तो दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। 1 चम्मच का चौथाई भाग, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे छोटी चम्मच की बात करें तो जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, इसका 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको अजवाइन लेना है। आधी चम्मच इसमें आपको ले लेना है धनिया, आधी चम्मच इसमें आपको ले लेना है दोस्तों जीरा। ये तीनों चीज़ें आप लीजिए, अच्छे से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे रात को मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में भिगो दीजिए, और सुबह इसी पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। 1 कप पानी या 2 कप पानी डाल दीजिए, उसमें 2 कप पानी आप डाल दीजिए। उसको इतना उबालिए, वो 2 कप पानी जब 1 कप पानी बच जाए, इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट आप पी लीजिए। सुबह खाली पेट, बस इस पानी को पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए पीजिए, और इस पानी को पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, बासी मुँह ये पानी पीजिए। कुछ ही दिनों में गैस, कब्ज, एसिडिटी सब आपके शरीर से दूर हो जाएगी, भूख अच्छे से लगेगी, और अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई कर देगा। इसे नहीं प्रयोग करना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं प्रयोग करना है। और दोस्तों सबसे अस्थायी इलाज है, सबसे बेस्ट